ये है नर्मदा नदी और ये है ओमकारेश्वर टेम्पल। ये ब्रिज है वापस जाने के लिए और ये सूर्यदेव महाराज। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बोलो पापा। और अभी हम हैं टर्मिनल 1 दिल्ली एयरपोर्ट और हम इस वाले एयरपोर्ट से ना पहली बार जा रहे हैं जब से नया बदला है। पुराने वाले से तो कई बार गए। तो आज हमारे साथ एक नए मेहमान का इंट्रोडक्शन कराते हैं हम, अनुराग शर्मा, जो कि हमारे साथ कहीं जा रहे हैं। और हम कहाँ जा रहे हैं ये थोड़ी देर में आपको पता लग जाएगा। पहले एक बार फ्लाइट पकड़ लेते हैं। अभी हम ऑफिस से आए ड्यूटी करके और कोई हमें कह नहीं सकता कि हम ऑफिस से आए। ठीक है, तो एक नए सफ़र में आप सबका स्वागत है। ये अपना इंदौर एयरपोर्ट है, इसका अराइवल है, बिल्कुल छोटा सा। मतलब कि हम जैसे देहरादून में उतरते हैं फ्लाइट से, उतर के सीधा टर्मिनल के अंदर आ जाते हैं। टर्मिनल के अंदर आते ही और आप सीधा यहाँ से अपना बैगेज ले लो और बैगेज लेके सीधा बाहर। और हम ऑलमोस्ट बस छोटा सा एयरपोर्ट है, बाहर निकलने वाले। फिर ढूंढते हैं कुछ रेंटल बाइक वगैरह। देवी अहिल्या बाई होलकर। तो आप सबका स्वागत है इंदौर से, द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया फ्रॉम लास्ट 6 ईयर। तो अभी हम बैठे हैं ऑटो में, डिस्क वाला ऑटो है, देखो पूरे में लाइटें वाइटें लगा के डिस्क बना रखा है इसका पूरा। और हमने जो रेंटल का प्लान किया था वो भाई कह रहा है, और जो हमारे जो ड्राइवर साहब है कह रहे हैं कि रूट थोड़ा ठीक नहीं है ओमकारेश्वर का। तो हम जो है प्लान कर रहे हैं कि ओमकारेश्वर जाएँ पर वाया बस या वाया कैब जाएँ, क्योंकि अभी रूट थोड़ा सही नहीं है। तो हमें जाने में ज़्यादा लंबा टाइम लगेगा और बाइक पे थोड़ा दिक्कत भी होती है। तो देखते हैं अभी क्या प्लान बनता है। अभी पहुंचते हैं पहले बस स्टैंड और फिर वहां से हम कैसे निकलते हैं ओमकारेश्वर के लिए वो हम आपको बताएंगे अभी थोड़ी देर में। जय भोलेनाथ, आप सबका स्वागत है ओमकारेश्वर उज्जैन से। और हम रात यहाँ पहुँच गए थे 11 बजे। अभी होटल से हमने चेकआउट नहीं किया है, होटल नहीं है एक्चुअली, धर्मशाला टाइप है, क्योंकि रात को 11 बजे वही मिल पाया हमें। जो हमने बुक किया था वो यहाँ से काफ़ी दूर था, इसलिए हम वहाँ पहुँच नहीं पाए। तो यहीं पे रात बिताई हमने। अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30 और हम यहाँ पे आ चुके हैं, नहा धो के तैयार होके बिल्कुल परफेक्ट। अब पहले ओमकारेश्वर जी के दर्शन करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे अगले टेम्पल, जो यहाँ पे जाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसके दर्शन नहीं करोगे तो आपकी जो वो है यात्रा वो असफल मानी जाती है, ऐसा यहाँ पे मान्यता है। और उसके दर्शन करके यहाँ से आगे क्या प्लान है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो अभी सुबह का माहौल यहाँ पे ये है, थोड़ी सी शांति है, अंधेरा भी है हल्का हल्का सा। ये अभी हम यहाँ पहुँचे हैं। अब यहाँ से टेम्पल कहाँ, रास्ता कौन सा है, यही है। ये है नर्मदा नदी, जिसको पार करके हम जाएंगे उधर। वहाँ पे बोट खड़ी हैं बहुत सारी, वो देखो। अगर यहाँ पे घूमना वूमना है तो बोट से घूम सकते हैं, पर पानी बहुत कम लग रहा है मुझे, क्योंकि ये देखो बीच में ना वो भी है। तो हम अभी इस पूरे ब्रिज को क्रॉस करके उधर जाएंगे। और फिर मेरे पीछे आप देख रहे हो मेरे पीछे आप देख रहे हो ओमकारेश्वर जी का टेम्पल है, वहाँ हम जाएंगे ब्रिज क्रॉस करके। और अगर उसके बाद हमें टाइम मिल रहा हमारे पास तो हम ज़रूर नर्मदा नदी जी के पास भी जाएंगे। और अभी सुबह के क्या टाइम हो रहा है भाई? 5:30 नहीं, 5:45 बजे होंगे। अब तो मैं चलते चलते भी 10 मिनट हो गए, तो 6:15। तो ब्रिज क्रॉस करके हम आ गए हैं इधर और फिर यहाँ से हम जा रहे हैं ऐसे वो घूम घूम के, मतलब टेंपल तक पहुँचना है और बस फिर दूसरे टेंपल। और बाबा ने हमें बुला ही लिया, अब तो हम दर्शन करके ही जाएंगे। जल्दी है बाबा के द्वार, कुछ हाथ देके और ऊपर चढ़ते जाएंगे, ऊपर चढ़ते जाएंगे और ओमकारेश्वर पहुँच जाएंगे और दर्शन करके बाबा के फिर हम चलेंगे महाकाल। जय महाकाल।
ओमकारेश्वर जी के दर्शन हमने कर लिए। अब हम जा रहे हैं ममलेश्वर। अब हम ममलेश्वर जाएंगे, वहाँ से दर्शन करके और फिर हम सीधा निकलेंगे आगे की तरफ। ये वाले ब्रिज से हम आए थे और यहाँ से हमने घूम घूम के ऐसे करके हम अंदर यहाँ से हमने एंट्री करी और ऊपर जाके वहाँ पे है देखो ओमकारेश्वर सामने, वहाँ पे दर्शन करके फिर हम घूम के यहाँ से फिर वापस आए और अब हम वापस उसी जगह जा रहे हैं। और ये नर्मदा नदी, और अब वापस पुल क्रॉस करके हमें जो भी बाकी के टेंपल है वो उस तरफ ही हैं जहाँ से हम आए, ये उधर पुल क्रॉस करके नर्मदा नदी को क्रॉस करके सिर्फ एक ही टेंपल यहाँ पे है, मेन जो टेंपल है ओमकारेश्वर जी का, और हमने दर्शन कर लिए, बहुत अच्छे दर्शन हुए। जय भोलेनाथ। ये है नर्मदा नदी और ये है ओमकारेश्वर टेम्पल। ये ब्रिज है वापस जाने के लिए, और ये सूर्यदेव महाराज और ये हमारे पंडित जी महाराज सूर्य को जल देते हुए। ये है ममलेश्वर मंदिर। जो ओमकारेश्वर मंदिर आते हैं यहाँ पे आना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं। ममलेश्वर महाराज के भी दर्शन हो गए और ज्योतिर्लिंग को भी हमने देख लिया, दर्शन कर लिए महाराज के। और यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं देखो इस टाइप से। तो अभी यहाँ पे दर्शन करते हैं और फिर करते हैं। तो हमने फिलहाल ओमकारेश्वर जी के दर्शन कर लिए हैं और ममलेश्वर जी हमारे पीछे ही हैं, उनके भी दर्शन हमने बहुत अच्छे से कर लिए हैं। और भगवान के आशीर्वाद से, भोलेनाथ के आशीर्वाद से और मेरी प्लानिंग से हमने दर्शन बहुत अच्छे से किए हैं। और अभी हमारा प्लान है कि हम कुछ नाश्ता वास्ता करें और फिर निकलें महाकाल के लिए। और यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करी मैंने, देखो ये पानी पीने के लिए ना हर जगह यहाँ पे ये वाले हैं, इस तरह से हैं, इनमें पानी पीते हैं और इनको ऊपर से ढक के ऐसे बंद कर देते हैं, पानी ठंडा रहता है इसमें। नल वल तो ये है आलू बड़ा, ये रहा देखो ये वाला, और ये है कचौड़ी और ये है जलेबी और समोसा। यहाँ पे 4 चीज़ है ना फेमस है खाने के लिए। तो भैया फिलहाल हम आ चुके हैं उज्जैन महाकालेश्वर, और काफ़ी मशक्क़त के बाद हमने एक रूम ढूंढा यहाँ पे और वो रूम हमें मिल गया है। और रूम ढूंढने के बाद हम अब यहाँ पे थोड़ा सा हमने 1 घंटा आराम किया है। अब हम प्लानिंग कर रहे हैं कि उज्जैन थोड़ा सा एक्सप्लोर किया जाए, महाकाल के दर्शन करे जाएँ, कॉरिडोर वगैरह घूमा जाए, जो भी यहाँ पे है उज्जैन में जितना हम कर सकते हैं। रात के 10 बजे तक हम घूमेंगे, उसके बाद आके फिर सो जाएंगे और फिर सुबह क्या होगा देखा जाएगा, सुबह बात करेंगे। तो आज जो हमने ओमकारेश्वर के दर्शन करे, वहाँ पे ममलेश्वर के दर्शन करे, और फिर जो ओमकारेश्वर से उज्जैन आने का जो सफ़र था उसकी छोटी सी कहानी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आप लोग उज्जैन, महाकाल और ओमकारेश्वर मंदिर आने का प्लान कर रहे हैं तो सबसे पहले यही प्लान करें जो हमने किया था कि सबसे पहले आप ओमकारेश्वर जाएं। अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो आप सबसे पहले ओमकारेश्वर के लिए वहाँ से गाड़ी बुक कर लें, और गाड़ी बुक करना सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि आप ना बस के चक्कर में और टैक्सी के चक्कर में, जो मतलब शेयरिंग कैब है, इनके चक्कर में बहुत परेशान हो जाओगे, बहुत टाइम बर्बाद कर दोगे। तो टाइम बर्बाद ना करते हुए आप इससे अच्छा बेटर ऑप्शन यही है कि एक कैब बुक कर लो जो आपको एटलीस्ट ओमकारेश्वर छोड़ दे और ओमकारेश्वर से दर्शन करवा के आपको वापस उज्जैन छोड़ दे या इंदौर छोड़ दे। क्योंकि अगर आप एक बार ओमकारेश्वर में चले जाते हो, वहाँ से वापस आने के लिए बहुत लंबा टाइम लगता है। मतलब अगर आप बस से आओगे तो 6 घंटे, और शेयरिंग कैब से आओगे तो 4-5 घंटे मान लो, और उसमें भी टाइम पे डिपेंड करता है कि जब तक उनकी सवारियाँ फुल नहीं होती तब तक वो लोग वहाँ से चलते नहीं।
और अगर आप खुद की पर्सनल कैब बुक करके गए हो तो सबसे बेटर ऑप्शन वही है कि आप सुबह सुबह ओमकारेश्वर के दर्शन करके सुबह सुबह आप वहाँ से निकलो सीधा उज्जैन के लिए, और यहाँ पे आके आप होटल बुक कर लो, उसमें रेस्ट करो 12 बजे तक, खाना वाना खाओ 1 बजे, उसके बाद यहाँ पे उज्जैन घूमो आराम से, दर्शन करो रात को महाकाल के, और जितने भी यहाँ पे टेम्पल्स हैं उन सबके जो भी आगे का प्लान है वो तो मैं आपको आगे ही बताऊंगा। पर अगर आप उज्जैन आने का प्लान कर रहे हो तो शेयरिंग कैब कभी मत लेना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम लेती हैं। अपनी पर्सनल कैब बुक करके जाओ। इंदौर से ओमकारेश्वर का जो रोड है, आपको सब ये बोलेंगे कि बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है। ख़राब तो है पर कहीं कहीं ठीक भी है, तो ऐसा इतना भी ख़राब नहीं है, आप जा सकते हो आराम से कैब बुक करके। तो ओमकारेश्वर से उज्जैन तक का सफ़र का बारे में मैंने आपको बता दिया, और हमारे दर्शन बहुत अच्छे हुए, अच्छे से हम यहाँ पे आ गए। बस वही जो सफ़र वाला सीन है उसमें हमें बहुत टाइम लग गया, लगभग 6 घंटे लग गए हमें उज्जैन पहुँचने में, थोड़ा सा कुछ हमारी गलत डिसीजन की वजह से। तो जो गलती हमने कर दी मैं नहीं चाहता आप लोग भी करें। तो बस आज का सफ़र यहीं ख़त्म करते हैं और फिर नया स्टार्ट करते हैं कल के लिए। तो मिलते हैं आपसे कल के ब्लॉग में, तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, नमस्कार, जय हिंद।